आज के टॉपिक में संविधान के कुछ प्रमुख तथ्यों को पढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो आगे चल के संविधान की प्रस्तावना के नाम से जाना गया, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी उद्देश्य प्रस्ताव। 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष की बात कही गई है, जिसका अर्थ होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, अर्थात अपना देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। देखिए उद्देशिका को क्या क्या बातें कही गई है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, उद्देशिका को क्या कहा गया? संविधान की आत्मा। उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बात मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। KM मुंशी उद्देशिका को क्या कहते हैं? राजनीतिक जन्मपत्री। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव एवं आदर्श प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, संविधान निर्माताओं के मनोभाव एवं आदर्श प्रतिबिंबित होता है। ये बात किसमें कही गई है? उद्देशिका में। बम्बई विश्व यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। राज्य का महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि भारत नए राज्यों का निर्माण कर सकता है और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकता है। यानी वर्तमान के जितने भी राज्य, उनके क्षेत्र, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन कर सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाता है तथा युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में हो तो उसकी नागरिकता स्वतः ही रद्द हो सकती है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9, यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। देखिए मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया। फंडामेंटल राइट्स जो क्रमवार अधिकार हैं, जैसे इसमें 3 प्रकार के अधिकार की बात कही गई। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 यानी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समता के अधिकार की बात कही गई। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक की बात कही गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में बात कही गई है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में बात कही गई है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 31 में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया। और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 से 35, इसी को संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको BR अम्बेडकर जी क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।